चुड़ैल का सपना गांव के बाहर एक पुराना बटवृक्ष था। लोग कहते थे, उसके नीचे आधी रात को चुड़ैल दिखाई देती है। एक बार गांव की सीता ने सपना देखा कि वही चुड़ैल उसके कमरे में आई और बोली। तेरा समय आ गया है। कल रात बटवृक्ष के नीचे मिलना। सीता पसीने में डूबी हुई उठी। उसने सोचा कि ये तो बस एक बुरा सपना है, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। कमरे में पायल की छन छन सुनाई देती। आईने में उसका चेहरा अजनबी और बूढ़ा दिखने लगता। सीता डर गई। उसने गांव के पंडित से जाकर कहा। पंडित ने कहा, ये सपना नहीं, चुड़ैल का बुलावा है। अगर तू आज रात उस जगह गई तो वापस नहीं लौटेगी। सीता ने हिम्मत की और घर से बाहर नहीं निकली। रात के ठीक 12 बजे खिड़की के बाहर वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं। वो धीरे धीरे बोली। सपने से बच गई, लेकिन मैं फिर आऊंगी। सीता को लगा कि उसने पहली रात चुड़ैल से छुटकारा पा लिया है, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। दूसरी रात उसे फिर वही सपना आया। सपने में चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाई। तू मुझसे भाग नहीं सकती। तेरी परछाई अब मेरी है। गांव के लोग भी डरने लगे। उन्होंने कहा कि चुड़ैल अब सीता को पकड़ चुकी है। पंडित ने एक उपाय बताया। तेरे सपनों की डोर काटनी होगी। इसके लिए रात को बट वृक्ष के नीचे दीपक जलाना होगा। उस रात सीता दीपक लेकर अकेली पेड़ के पास गई और बीच में वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। चुड़ैल बोली। सपना सच करने का समय आ गया सीता। तेरी रूह अब मेरी होगी। कोई तुझे बचा नहीं सकता। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, ये रोशनी, ये मंत्र मुझे जला रही है। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वो गायब हो गई। सीता जमीन पर गिर गई, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। उस रात से उसके सपने बदल गए। अब चुड़ैल नहीं आती, लेकिन लोग कहते हैं कि बटवृक्ष के पास आज भी रात को एक कमजोर सी रोशनी टिमटिमाती है। शायद वो वही दीपक है जिसने चुड़ैल को हराया था। चुड़ैल के गायब होने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सीता के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। वो मुझे ही क्यों सताती थी? कुछ दिनों बाद पंडित जी ने गांव के बुजुर्गों से बात की। तब एक पुराना राज सामने आया। कई साल पहले उसी गांव में एक औरत रहती थी, गौरी। गौरी सुंदर थी, लेकिन गांव वाले उसे टोनही कहकर ताने मारते थे। एक दिन गलत आरोपों की वजह से गांव वालों ने उसे उसी बटवृक्ष के नीचे मार दिया। मरते वक्त उसने शाप दिया। मेरी मौत का बदला लूंगी और मेरी पीड़ा उसी को सहनी होगी जो मेरी ही वंश से होगी। सच्चाई यह थी कि सीता गौरी की ही प्रणानी की संतान थी, यानी चुड़ैल कोई और नहीं, बल्कि गौरी की आत्मा थी, जो अपने ही खून को सपनों के जरिए अपने पास बुलाना चाहती थी। लेकिन जब सीता ने दीपक और मंत्र से उसका सामना किया, तो उस आत्मा को शांति मिल गई। गौरी की चीखें दरअसल बदले की नहीं, बल्कि अपनी बेबसी की थीं। अब गांव के लोग हर साल उस बटवृक्ष के नीचे दीप जलाते हैं। कहते हैं, जब दीपक की लौ कांपती है, तो मानो गौरी की आत्मा मुस्कुराकर सीता को आशीर्वाद देती है। अब मैं सपना नहीं, सिर्फ एक याद हूँ,